नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम लोग के YouTube चैनल पे। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है उसमें आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं लेकर के आया हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि हमेशा कोशिश करिए कि आप जितना चार्ट बना करके, जितना कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप बना सके, चीजों को पढ़ सके, उतना आपके लिए सुविधाजनक होगा। उनको कोट्स में बना लीजिए, उनको अपने तरीके से आप डेवलप करिए। देखिए, दूसरों का बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये कोड याद कर लीजिए, ये कोड याद कर लीजिए, कितने आपको याद रह जाते हैं। और वैसे भी मेरा तो मानना यह है कि थोड़ा सा जो है, जितना आप खुद पढ़ के जब डेवलप करते हैं किसी चीज को, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस चीज के भाव को समझ जाते हैं और याद करने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाती है। तो देखिए, उसी सीरीज में मैं एक लेकर के आया हूं आज आपके सामने, मनी बिल, धन विधेयक, जो कि आप देखते हैं आर्टिकल 110 में दिया गया है, आर्टिकल 110। और मैंने आपको पिछले वीडियो में अगर बताया था, आपने सुना था, तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कैसे आपको संघ यानी चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में आपस में सारे अनुच्छेदों को याद रखना है, किस तरीके से आप आर्टिकल्स याद रख सकते हैं, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखा हो तो वो जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए, सबसे कठिन रहता है, बहुत सारे प्रश्न भी कई बार आता है, कई बार एग्जाम्स में आया है। बहुत आसान है समझना, इन चीजों को समझिए। देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इफ एनी बिल इज मनी बिल और नॉट, ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो जान लीजिए, धन विधेयक अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 में दिया गया है। और मैंने आपको पिछली बार जो तरीका बताया था, उसको जैसे ही आप लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि जो स्टेट में अगर मनी बिल की बात होती है, राज्य में अगर धन विधेयक की बात होगी, तो कहां पर बात हो जाएगी? 199, आर्टिकल 199। अब देखिए, हमारी समस्या रहती है कि भाई धन विधेयक है क्या, क्या होता है धन विधेयक? तो एक बात जान लीजिए, जो भी बिल लेकर आए जाते हैं, मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो आपका कंपैरेटिव बनाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है धन विधेयक में मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन के बिल में, और साथ ही साथ सामान्य बिल में, ऑर्डिनरी बिल में। तो ये मैं डिफरेंस आपको लेकर के आऊंगा, और इन सब पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए कौन कौन से बिल को मनी बिल कहा जाएगा। तो अगर जान लीजिए कि कोई भी बिल, उसमें क्या क्या संबंधित है, अगर कर के निर्धारण से है, कर से संबंधित अगर कोई बिल है, जैसे जीएसटी का बिल आ रहा है, तो वो किससे है? कर लगाने से संबंधित है, तो वो क्या हो जाएगा? धन विधेयक हो जाएगा। अब देखिए, यदि कर के इंपोजिशन, इफ टैक्स इंपोजिशन यानी अधिरोपण, एबोलिशन कोई हटाना है, उत्साधन करना है, या मान लीजिए रेमिट करना है, परिहार करना है किसी कर का, या फिर परिवर्तन करना है, ऑल्टरेशन करना है, तो ऐसे में वो क्या होगा? मनी बिल का पार्ट होगा। या फिर किसी भी कर का विनियमन करना है, रेगुलेशन करना है, ये 5 चीजें याद रखिएगा: इंपोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन, रेगुलेशन, अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन और विनियमन किसका? कर का। अगर इससे संबंधित विधेयक है तो वो क्या होगा? मनी बिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर कोई बोरोइंग से संबंधित है, जो सरकार पैसा ले रही है, बोरो कर रही है, कर्ज ले रही है, उससे संबंधित है, या तो भारत सरकार या राज्य सरकार, तो वो संबंधित है, वो भी मनी बिल में आ जाएगा। और साथ ही साथ जो प्रत्याभूति, जो गारंटी देती है, गवर्नमेंट जब पैसा लेती है तो गारंटी भी देती है, वो जो गारंटी है वो भी उसी से संबंधित है। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग से अगर संबंधित बिल है, या फिर किसी भी वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित कोई भी संशोधन लेकर के आना है, किसी कानून में संशोधन होना है जो कि वित्तीय बाध्यता यानी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से संबंधित है, तो वो भी क्या आएगा? मनी बिल में आएगा। तीसरी चीज देखिए, तो पहला हो गया कर से संबंधित, दूसरा कर्ज से संबंधित, कर्ज, और तीसरा है उसके संरक्षण, कस्टडी। अब कस्टडी किसकी? क्योंकि जैसा कि हमको मालूम है कि भारत के पास में 3 प्रकार के फंड हैं, भारत संघ के पास 3 प्रकार के फंड हैं। आगे मैं
अगली वीडियो में किसी वीडियो में आपको उसको बताऊंगा भी कि कितने प्रकार के फंड होते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें कि कस्टडी यदि है, संरक्षण अभिरक्षा है किसकी, संचित निधि की, उससे संबंधित कोई मामला, या फिर दूसरा जो एक और फंड होता है आकस्मिकता फंड, एक और फंड होता है पब्लिक अकाउंट फंड, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। तो अब देखिए, संचित निधि से संबंधित, उसकी अभिरक्षा से संबंधित कोई मैटर हो, या फिर आकस्मिकता के संबंधित, आकस्मिकता निधि से संबंधित उसके कोई भी मैटर हो अभिरक्षा से, तो वो किसमें आएगा, मनी बिल होगा। यानी कि एक तो संचित निधि और आकस्मिकता निधि से संबंधित कोई भी विषय होगा, या उनमें से पैसा जमा होना, भाई कैसे पैसा जमा हो रहा है, या मान लीजिए कैसे उस पैसे को निकाला जाएगा उस संचित निधि से। तो ये संबंधित अगर विषय है किसी बिल में, तो वो क्या होगा, मनी बिल होगा। साथ ही साथ यदि धन के विनियोग से संबंधित, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, पैसा निकालना है, धन का विनियमन करना है, किसमें से, आपके संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर धन का विनियमन, विनियोग करना है, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी करना है, निकालना है एप्रोप्रिएशन मनी। क्योंकि बजट के प्रोसेस में, आगे मैं आपको जब बजट बताऊंगा तो बजट के प्रोसेस को बहुत आसानी से समझिएगा। और अभी देखिए बजट का सेशन आने वाला भी है, एक बार देखिएगा भी, तो उसमें आप समझ जाएंगे पूरी तरीके से कि बजट कैसे पेश होता है, पेश होने के बाद उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या विषय होते हैं, कौन कौन से विषय ऐसे होते हैं जिसपे वोटिंग नहीं हो सकती, कौन कौन से ऐसे विषय होते हैं जिन पे वोटिंग हो सकती है, कौन कौन से ऐसे विषय होते हैं जिसपे ऑपोजिशन यानी कि बाकी सांसद जो है वो सरकार पे रोक लगा सकती है। जैसे हम लोग पॉलिसी कट जानते हैं, फाइनेंशियल कट जानते हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए एप्रोप्रिएशन, या तो धन का विनियोग से संबंधित अगर कोई भी बिल हो तो वो भी क्या होगा, मनी बिल होगा। साथ ही साथ व्यय करने से संबंधित, जैसे कोई भी अगर जो हमारा संचित निधि है उस पे कौन से व्यय अधिरोपित किए जाएंगे, कौन से व्यय, विच एक्सपेंडिचर आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, अगर उससे संबंधित है तो भी वो क्या होगा, मनी बिल होगा। साथ ही साथ अगर अमाउंट इंक्रीज करना है, ऐसे खर्चे का अमाउंट मतलब धन बढ़ाना है, वो भी किससे संबंधित बिल होगा, मनी बिल से संबंधित। उसके बाद देखिए प्राप्ति से संबंधित। अब अगर मान लीजिए जो संचित निधि है या पब्लिक अकाउंट, मैंने जो आपको बताया कि भारत में 3 प्रकार के फंड हैं, तो इसमें जो भी पैसा आ रहा है वो उससे संबंधित अगर विधेयक होगा, बिल होगा, तो वो क्या होगा, धन विधेयक, या उसके कस्टडी और उससे संरक्षण से संबंधित कोई होगा, या फिर उसकी लेखाओं का समीक्षा करनी होगी, यानी कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, इन अकाउंट्स के ऑडिट से संबंधित कोई बिल होगा, वो भी क्या होगा, मनी बिल होगा। इसी के साथ में इन जो ये जो 1 2 3 4 5 जो 6 मैटर यहां पे दिए गए A to F, इनसे संबंधित यदि अन्य कोई विषय भी होगा, इंसिडेंटल टू ऑल दी अबव, एनी मैटर विच इज इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर्स, यानी कि इन विषयों से अनुषांगिक विषय कोई अगर होगा वो भी किसका पार्ट होगा, मनी बिल का पार्ट होगा, धन विधेयक का पार्ट होगा। देखिए अब पहला तो हमने जाना कि धन विधेयक में शामिल क्या क्या है, क्या क्या चीजें होंगी, तो धन विधेयक तो आपको याद कर लेना है। पहला अगर कर से संबंधित है, दूसरा कर्ज लेने से संबंधित है, दूसरा अगर अभिरक्षा से संबंधित है, पैसे की जो भी धन से संबंधित विषय, या निकाले जाने से संबंधित है, विनियोग से संबंधित है, एप्रोप्रिएशन उसके खर्चे एक्सपेंडिचर से संबंधित है, या प्राप्ति से संबंधित है, या उन्हीं से मैटर रिलेटेड। तो 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं जिसमें आपका ये जो बिल है ये मनी बिल होगा। अब देखिए कोई बिल, कोई विधेयक मनी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड कौन करता है, तो यही 110 के क्लॉज 2 में, और यानी कि 199 में भी आप देखेंगे क्लॉज 2 में दिया गया है, क्लॉज 3 में दिया गया है कि उसको डिसाइड कौन करेगा, निर्धारित कौन करेगा, स्पीकर। जो भी लोकसभा का स्पीकर होगा वही निर्धारण करेगा कि ये जो बिल है, विधेयक जो आ रहा है वो धन विधेयक है अथवा धन विधेयक नहीं है। ये सीधे सीधे लिखा हुआ है। और
अगर जब वो पास हो जाएगा और वो भेजेगा राष्ट्रपति को, तो उसी के साथ एक सर्टिफिकेट लगाएगा, एंडोर्स करेगा सर्टिफिकेट के साथ में कि ये एक मनी बिल है। क्योंकि मनी बिल में हम लोग जानते हैं राज्यसभा की पावर बहुत कम होती है, केवल 14 दिन का समय उसका पास होता है। अगर वो 14 दिन में पास नहीं किया तो बिल पास मान लिया जाता है, धन विधेयक। लेकिन बाकी में ऐसा नहीं मामला है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के कौन कौन से बराबर शक्तियां हैं, कहां पे लोकसभा के पास में ज्यादा शक्ति है, कहां पे राज्यसभा के पास ज्यादा शक्ति है। तो देखिए, ये बताता है स्पीकर, यही डिसाइड करेगा। और राज्य में कौन डिसाइड करेगा? जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो स्पीकर होगा वही डिसाइड करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है। एक चीज जब हम इतना जान गए तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से विषय मनी बिल से संबंधित नहीं है, धन विधेयक नहीं है। मैटर्स वही हैं जो लगभग यहां से रिलेटेड हैं, लेकिन वो फिर भी धन विधेयक नहीं है। और ये कहां पे बताया गया है? 110 के क्लॉज 2 में और 199 के क्लॉज 2 में। ठीक है, राज्यों के बारे में 199 के क्लॉज 2 में और संघ के बारे में 110 के क्लॉज 2 में। अब देखिए यहां पे, यदि कोई मामला किसी जुर्माने के अधिरोपण से या फिर किन्हीं धनीय शक्तियों के संबंधित अगर कोई भी मामला है, यानी कि इंपोजिशन ऑफ फाइन से रिलेटेड कोई मामला है, तो वो धन विधेयक नहीं होगा, इट विल नॉट बी अ मनी बिल। और उसके बाद यदि अनुज्ञप्तियों के लिए फीस से संबंधित है, यानी कि लाइसेंस फीस से संबंधित अगर, क्योंकि पैसा तो वहां पे भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन वो धन विधेयक में नहीं आएगा, इसीलिए वहां पे बता गया है। या फिर फीस फॉर सर्विसेज, जो आपने सर्विसेज दी हैं उस पे जो फीस का अधिरोपण हुआ है वो भी मनी बिल में नहीं आएगा। साथ ही साथ ये ध्यान दीजिएगा कि केवल जो हम लोगों ने कर की जो बात की है, कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन यानी इंपोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन, अगर यूनियन और स्टेट का होगा तभी वो मनी बिल कहलाएगा। लेकिन यही कर अगर स्थानीय कर हैं, लोकल टैक्स हैं, उनका इंपोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन कोई अगर स्थानीय प्राधिकारी कर रहा है तो वो मनी बिल में नहीं आएगा, धन विधेयक में नहीं आएगा। तो आप ये चार्ट एक बार देख करके बहुत अच्छे से, इसी तरीके से जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप बना लीजिए, बहुत सुविधा हो जाएगी आपको मनी बिल को समझने में। अगले हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इनके बीच में अंतर बताएंगे और साथ ही साथ तीनों कैसे पास किए जाते हैं, कैसे प्रेसिडेंट उन पे साइन करता है, उस पे राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार होते हैं, वीटो पावर वगैरह हम अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ ये जो 3 प्रकार के हमारी निधि हैं, कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि, कंटिजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि और पब्लिक अकाउंट फंड, ये हम लोग इनके बीच में अंतर क्या है ये अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो, नमस्कार।